नमस्कार परीक्षार्थियों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला लेकर आए हैं। वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। वर्णमाला में जो हमारे हिंदी के वर्ड होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। आ से लेकर ज्ञा तक और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड होते हैं जिनकी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजनों में भी किस किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, यह समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराएंगे। तो आइए हम सब वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं यह जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्णमाला, जैसा कि ये लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? कुल 52 वर्ड होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये 52 वर्ड किस प्रकार से होते हैं, कितने स्वर होते हैं इनमें और कितने व्यंजन होते हैं। अगर स्वर होते हैं तो स्वर किस किस प्रकार के होते हैं और व्यंजन होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड। तो आइए जानते हैं कि इनमें से 52 वर्ड में से स्वर कितने हैं, कितने प्रकार के स्वर हैं, व्यंजन कितने हैं और वो व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर देखिए, स्वरों में दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपके हर्ष या लघु स्वर। हर्ष या लघु स्वर। हर्ष या लघु स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। हर्ष या लघु स्वर की संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और ऋषि बराबर 4। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और ऋषि। अब हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर या इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। एक होता हमारा प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कुछ खास विशेष मायने नहीं रखता है। जब हम किसी को एक प्रकार की आवाज देते हैं या किसी दूर खड़े पर्सन को बुलाते हैं तब हम जो अब नाम लेकर पुकारते हैं, जो बीच में आवाज गूंजती है वही प्लुत स्वर कहलाती है। जैसे मान के चलिए हमने किसी का नाम लिया तो जो बीच में आवाज गूंजेगी वो क्या कहलाएगी हमारी? वो प्लुत स्वर कहलाएगी। जैसे जो बीच में आवाज गूंज रही है वो क्या कहला रही है? प्लुत स्वर कहला रही है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या 7 और 4 कितनी हुई? टोटल 11।
तो हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हमने जाना कि स्वर हर्ष या लघु स्वर आ, ई, उ और ऋषि, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ और ओ, औ। प्लुत स्वर यानी किसी प्रकार की आवाज गूंजती है नाम लेने में बीच में, वो क्या कहलाती है? वो प्लुत स्वर कहलाती है। अब जानते हैं कि व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अगर देखा जाए, पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो इस प्रकार अगर देखा जाता है तो हमारे अब जानते हैं हम व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो जानते हैं ये व्यंजन जो 25 व्यंजन है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कंठ वर्ग। कंठ वर्ग, कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं देखते हैं। का, खा, गा, घा, इंगा। कंठ वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, इंगा अर्थात ये 5 व्यंजन कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कंठ वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ। कंठ के बाद आता है हमारा तालव्य। कौन सा व्यंजन? तालव्य व्यंजन। कंठ के बाद तालव्य वर्ग आता है। कंठ वर्ग मतलब हम जिन व्यंजनों को बोलने के लिए कंठ अर्थात आवाज हमारी गले से निकले उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, इंगा अर्थात ये जो आवाज है वो हमारे गले से निकल रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंठ वर्ग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं तालव्य। च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। ये हमारे 5 तालव्य व्यंजन होते हैं। कंठ के बाद जो हमारी आवाज है वो च, च अर्थात जीभ के बीच में जो ऊपर का भाग है मूर्धन्य से पीछे वो हमारा क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। तो च, छ, ज, झ, ञ किसके अंतर्गत आते हैं? ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि तालव्य से आगे हमारा जो स्पर्श व्यंजन है वो किस भाग को स्पर्श करेगा। कंठ हो गया, तालव्य हो गया, अब आएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ड़। मूर्धन्य क्या होता है? जैसे हमारी कंठ से आवाज निकली, कंठ, फिर आगे आकर तालव्य को स्पर्श की, फिर उससे आगे हमारा मूर्धन्य होता है। मतलब जो जीभ के ऊपर का भाग होता है, जीभ से ऊपर अर्थात जो मसूड़े जैसा भाग होता है, दांत से ऊपर जो भाग होता है, जिसको ट, जीभ हमारे मुख के ऊपर के भाग को टच करती है, हम उसे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे ट, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो क्या है कि ये जीभ हमारे किस भाग को स्पर्श कर रही है? मूर्धन्य भाग को स्पर्श कर रही है। मुख का जो ऊपर का भाग होता है वो मूर्धन्य कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। देखिए इसके अंदर एक चीज और है आपकी, क्या कि ड और ढ ये हमारे कैसे व्यंजन है? इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। हमारा ड और ढ ये कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। कैसे व्यंजन? द्विगुण व्यंजन, या इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह देते हैं।
कौन से व्यंजन कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, तो मूर्धन्य के अंतर्गत ही आते हैं ड ढ़, जो हमारे द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हमारा आता है दंत वर्ग। कौन सा वर्ग? दंत वर्ग। तो दंत वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध और न, ये 5 हमारे दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कंठ वर्ग हो गया, तालव्य वर्ग हो गया, मूर्धन्य वर्ग हो गया। ठीक, अब है दंत वर्ग। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, ये 5 हमारे दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कंठ यानी गले से आवाज निकली, फिर हमारी तालव्य पर आई, फिर उसके बाद अगला भाग मूर्धन्य आया, और उसके बाद हमारी आवाज या स्वर कहाँ आ गया? दंत, दांतों पर। त, थ, द, ध, न, ये क्या कहलाएंगे? दंत व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दंत व्यंजन कहलाएंगे। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। अब दांतों के बाद हमारी जो आवाज है वो ओठों को स्पर्श करके बाहर निकलेगी, मतलब इसके जो बाद के व्यंजन हैं वो हमारे ओठों को स्पर्श करके निकलेंगे। तो देखिए, ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग, इसके अंतर्गत प, फ, व, व और म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ और म। अतः ये स्पर्श व्यंजन का बंटवारा है। कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धन्य वर्ग और आपका दंत वर्ग। कंठ वर्ग, मूर्धन्य, तालु वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग। ठीक, अभी इसी के अंतर्गत ये जो हमारे 5वें अक्षर हैं, इन्हें हम नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर कहकर करते हैं। क्या कहते हैं इनको? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, क्या कहते हैं इनको? पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक व्यंजन। किस प्रकार के व्यंजन? नासिक व्यंजन, यानी पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन। ठीक, पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन। तो इस तरह से हमने 25 स्पर्श व्यंजन जाने। अब इसके बाद हम माँ के बाद हमारे कौन से व्यंजन आते हैं ये जानेंगे। माँ के बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल और व, ये 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स, 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 ह। स, 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 ह। स, 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 ह, इन्हें कहते हैं हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। हम इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने में जीभ को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन्हें बोलने में थोड़ी ऊष्मा या बोलते समय थोड़ी गर्मी मुख को महसूस होती है, जिह्वा को, तो इन्हें हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी। क्या कहते हैं इनको? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक, तो हमने जाना कि कंठ वर्ग, तालव वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब हम जानते हैं इसके अतिरिक्त जो हमारा 6 तर, ज्ञ, स्र जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। किस प्रकार के व्यंजन? संयुक्त व्यंजन।
के संयोग से बने होते हैं, इसी कारण इनको हम संयुक्त व्यंजन कहकर बुलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ और हमारा स्र, ये संयुक्त व्यंजन 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो हमने बताया कि ये 2 वर्णों के संयोग से बने होते हैं, इसी कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये किन किन व्यंजनों के संयोग से बनते हैं ये जानते हैं। तो देखिए, क प्लस स क्या बनता है? छ। क आधा क और षटकोण, इनको मिला के बनता है छ। उसके बाद त हलंत वाला और र, इनको मिला के बनता है त्र। क्या बनता है? त्र। दोनों को मिला के त आधा त और र, इनको मिला के बनता है त्र। अब ज और प्लस आपकी य, इन दोनों को मिलाकर ज्ञ बनता है। ज और य, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ज्ञ। ठीक, क्या बनता है? ज्ञ। क और स को मिलाकर छ, त और रा को मिलाकर त्र, ऐसे ही ज और य को मिलाकर ज्ञ। ठीक, उसके बाद आता है हमारा स प्लस रा। तो स्र कैसे बनेगा? स प्लस रा। ठीक, तो क्या बना हमारा? स्र। स प्लस रा, दोनों को मिलाकर स्र बना। ठीक है, तो इसी कारण हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के संयोग से निर्मित होते हैं, इस कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक, उसके बाद 2 अयोग वाह होते हैं। कितने? 2 अयोग वाह होते हैं। उसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन। 2 हमारे द्विगुण व्यंजन, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। ठीक, उसके बाद हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 कितने व्यंजन? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। ठीक, 4 अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और फिर हो गए हमारे 4 कौन से? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त, अर्थात 2 व्यंजनों के संयोग से बने हुए व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से हमारे कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। कितने वर्ण? 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। कितने वर्ण? 52 वर्ण। ठीक है, धन्यवाद।